जय हिंद फौजियों। आज हम सभी देखो 20 अप्रैल का तीनों शिफ्टों का पेपर बनाने वाले हैं। 20 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर हम लोग करेंगे, जिसमें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्टों के सारे सवालों को बनाने वाले हैं। जो भी सवाल आपका 20 अप्रैल आर्मी परीक्षा में आया हुआ है, उन सभी तीनों शिफ्टों के सवालों को हम लोग करेंगे। 100 प्लस सवाल देखने को मिलेगा आपको। एक ही क्लास में हम लोग 100 प्लस सवाल करेंगे। 20 अप्रैल का पूरा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक सवाल बनाएंगे। एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। अभी देखो 20 अप्रैल आर्मी परीक्षा में पूछे हुए सारे सवाल, जो भी सवाल 20 अप्रैल आर्मी परीक्षा में आए हुए हैं, उन सभी हर एक सवालों को हम लोग करेंगे। चलिए, तो जल्दी से आप सबका बस एक ही काम है कि जल्दी से शेयर करना है क्लास को, और पूरे के पूरे क्लास को अटेंड करना है। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, अपने हर एक दोस्त तक पहुँचाइए। सभी को बताइए कि आपके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपने हर एक ग्रुप में इंडियन आर्मी का व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए क्लास को। इसके साथ साथ सभी लोगों को लाइक बटन प्रेस कर लेनी है। जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सभी लोगों को शेयर करना है। और हर एक क्वेश्चन आज 20 अप्रैल वाले शिफ्ट का है। देखो, आज का पेपर थोड़ा सा टफ हुआ है, हार्ड हुआ है। कट ऑफ डाउन जाएगा आज वाले का। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाकर दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसी होता है, जिसका पेपर टफ होगा उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए, तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जल्दी से शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से आपसे पहले शेयर कर दीजिए एक बार। जिन्होंने भी अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए। अपने सभी दोस्तों तक जो है इस क्लास को जरूर पहुँचाइए। तो चलिए, क्लास को, सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है यहाँ से आपका शुरू करते हैं। है कि अम्बेर का किला कहाँ स्थित है? वेयर इज एम्बर फोर्ट लोकेटेड? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? जो अम्बेर का किला है यह कहाँ पर स्थित है? अम्बेर का किला कहाँ है? तो अम्बेर का किला है देखो आपका राजस्थान में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है आपका कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कितनी टीमें भाग लेती हैं? हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेट इन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी? जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, इसमें कितनी टीमें भाग लेती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो देखो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट का खेल है, जो कि अभी हाल फिलहाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और हमेशा इन्हीं दोनों टीमों के बीच में होता है। क्रिकेट का गेम है ये, तो 2 होंगे। ठीक है, 2 ही टीमें भाग लेती हैं क्रिकेट में। चलिए, अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका। यह आपसे पूछा गया है कि FIH मेल हॉकी 2023 का कप किसने जीता? देखो, इसका सवाल 2 अलग अलग आया था ARO में। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ARO के मिक्स सवाल हैं। इसमें अलग अलग ARO के क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं, अलग अलग ARO से क्वेश्चन को मिला के है, क्योंकि अलग अलग जगह से बच्चों ने कॉल किया था। देखो, एक जगह पे पूछा गया था कि मेल हॉकी 2023 का कप किसने जीता, तो यह देखो जीता है जर्मनी ने। ठीक है, और एक जगह और क्या पूछा गया आपका, तो पूछा गया है कि मेल हॉकी 2023 का फाइनल किस किस टीम ने खेला, ये चीज पूछा गया। ठीक है, पूछा गया कि का फाइनल किस किस टीम के बीच खेला गया, तो वह टीम है देखो जर्मनी और बेल्जियम। इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया फाइनल। और एक जगह पूछा कि किसने जीता, तो जीता है जर्मनी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपसे पूछा है यहाँ पे कि अम्ल और क्षार मिलकर जल बनाते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? चलिए करेंगे और बताएंगे। पूछा हुआ है कि अम्ल और क्षार मिलकर जब जल बनाता है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह जो है देखो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? तो यह देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, न्यूट्रल रेडिएशन, न्यूट्रल जो है ये आपका अभिक्रिया है, याद रखिएगा सब कोई। जो अम्ल और क्षार है यह मिलकर कौन सी अभिक्रिया करते हैं, तो यह देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया इनको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके न्यायाधीशों की संख्या, जजों की संख्या कितनी है? चलिए जल्दी से सभी लोगों को जवाब करनी है और बतानी है सही जवाब क्या होगा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या याद रखना है, देखो 34 होता है। ठीक है, कितना है? तो 34 है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर। यह क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इंडक्शन? अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पर जो है आपका देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पूछा है, तो 34 दे रहा है, तो 34 सही है। अगर उसकी जगह ऑप्शन में 33 दिया हुआ है, तो 33 भी सही है। ठीक है, ध्यान में रखनी है। चलो अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका, ये आपसे पूछा गया है। क्या सवाल आपसे यहाँ पर किया गया है? देखो कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, इस सवाल का सही जवाब क्या
होगा, जल्दी से जवाब देंगे और सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई है? सही जवाब क्या होगा? तो चुंबकीय प्रेरण की खोज देखिए की है फैराडे ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? देखिए लंबाई दो चीज में होता है, एक होता है फीट में और एक होता है मीटर में, ठीक है। तो आपको वहां पर क्या ऑप्शन दिया गया ये देखना होगा। फीट में जब बोले तो फीट में होता है देखो 32 से 33 फीट, ठीक है। अगर मीटर में बोले तो मीटर में होता है देखो 10 से 11 मीटर। तो क्या दिया हुआ है ऑप्शन, वो ऑप्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा था कि कौन सी बीमारी मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कौन सी बीमारी मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बच्चे नहीं बता पाए हैं। इसको आप लोग, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया है, बच्चे इसका ऑप्शन नहीं बता पाए थे। चलिए अगला सवाल है कि चंबल नदी किस राज्य में बहती है? चंबल रिवर फ्लॉज इन विच स्टेट? देखो आज चंबल नदी से 2 सवाल आया है, ठीक है। पहला सवाल आया है कि चंबल नदी किस राज्य में बहती है, और इसके साथ साथ एक और सवाल आपसे पूछा गया है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है। 2 सवाल आया था चंबल नदी से। तो चंबल नदी के किनारे देखो मध्य प्रदेश शहर है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, तो केवल एक ही ऑप्शन वहां पर बच्चों को एमपी दिया हुआ था, तो मध्य प्रदेश कर लेंगे। अगला सवाल था देखो कि चोरी चौरा कांड किस शहर में हुआ? चोरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच स्टेट? तो याद रखिएगा ये गांव में हुआ है। चोरी चौरा वो गांव के नाम था, लेकिन अगर बोलेंगे कहां पर हुआ था तो यह देखो गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। गोरखपुर जो जिला है वहां पर हुआ था, गोरखपुर में चोरी चौरा कांड, ठीक है। वो जगह का नाम है, गांव का चोरी चौरा, गोरखपुर में हुआ था। चलो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी साधारण बीमारी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिजीज? यहाँ पर देखो 4 बीमारियों के नाम थे और उनमें से बताना था एक तो कौन सा साधारण बीमारी नहीं है। तो इसका भी बच्चे ऑप्शन नहीं बता पाए ठीक से, क्योंकि सवाल थोड़ा टफ था ये वाला, इस वजह से। चलिए अगला सवाल था देखो यहाँ पर कि मानव, क्या सवाल है कि मानव किससे श्वास लेता है? व्हाट डू ह्यूमन्स ब्रेथ? जो मानव है वह किससे सांस लेते हैं, किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो यह देखो फेफड़ा से सांस लेते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेफड़ा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे यह देखो, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ के वर्तमान चीफ कौन है? हु इज द करेंट चीफ ऑफ रॉ? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे सही जवाब क्या होगा। रॉ के वर्तमान चीफ कौन है? रॉ के वर्तमान मुखिया कौन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के? तो ये है देखो एस के गोयल, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है, ये है एस के गोयल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका, ये आपसे पूछा गया है कि मनुष्य का व्यस्त अंग कौन सा है? व्यस्ततम लिखा था। व्हाट इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी? किडनी, फेफड़ा, मस्तिष्क या फिर हृदय? मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मनुष्य का बिजिएस्ट पार्ट कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य का देखो बिजिएस्ट पार्ट होता है हृदय, या देखो होता है हार्ट, ठीक है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर 15 नंबर सवाल है आपका, यह देखो दिया हुआ है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी? व्हेन डिड उधम सिंह शूट जनरल डायर? जो उधम सिंह है, उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर को गोली कब मारा गया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबके बताएंगे। तो उधम सिंह के द्वारा जो जनरल डायर को गोली मारा गया है, यह देखो मारा गया है 1940 में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1940, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, यह देखो यहाँ पर कि निम्न में से क्या पाचन तंत्र में सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र में सहायक नहीं है? देखो अलग अलग ऑप्शन था, ठीक है। ऑप्शन बच्चे केवल 2 ही बता पाए हैं, लेकिन वहां पर जो सही जवाब था वो था फेफड़ा। फेफड़ा जो है वो पाचन तंत्र में सहायक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको क्या पूछा गया है, यह है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? विक्टोरिया झील, बैकाल झील, वुलर झील या फिर सांभर झील? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से जवाब देना और सबको बताना, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है यह देखो आपकी कौन सी होगी? तो ये होगी देखो बैकाल झील, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए हो गया यहाँ पर। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। आरबीआई जो है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं देखो शशिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत या शशिकांत लिखते हैं, शशिकांत दास या शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, ठीक है। ये सही जवाब है।
अगला ऑप्शन है देखो यहाँ पर आपका ये दिया गया था कि कोटा शहर किस नदी पर स्थित है, और कोटा सिटी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। देखो मैंने पहले ही बोला कि चंबल नदी से जुड़ा हुआ आज 2 सवाल आया है, यह भी देखो चंबल नदी से ही जुड़ा हुआ है। कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे बहती है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया आपसे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मसालों का बगीचा कहाँ स्थित है, वेयर इज द स्पाइस गार्डन लोकेटेड। मसालों का बगीचा जो है ये कौन सा है, कहाँ पर है, तो मसालों का बगीचा देखो केरल राज्य को कहते हैं। मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो आपको दिया हुआ है कि आनंदपुर साहिब कहाँ है, वेयर इज आनंदपुर साहिब। चलिए एक एक बार सारे लोग जल्दी से क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सारे लोगों को शेयर कर लेना है, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। आनंदपुर साहिब यह जो है कहाँ पर है, चलो जी जल्दी से करना और बताना। आनंदपुर साहिब यह देखो पंजाब में है, जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाट डू एसिड एंड बेसिस मिक्स टुगेदर। अम्ल और क्षार साथ में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही आंसर क्या है, तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तब देखो लवण और जल बनाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो सवाल किया गया है आपसे कि विश्व भूषण हरिश्चंद्र 2023 में किस राज्य के राज्यपाल बने। आज सुबह में मैंने देखो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल वाला क्लास सबको करवाया था, और उसमें मैंने ये वाला सवाल बनवाया था। देखो पूछ दिया गया विश्व भूषण हरिश्चंद्र 2023 में किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, तो यह देखो बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो आपको दिया हुआ है कि वसा का पुण्य पाचन कहाँ होता है, वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस। चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा, जो वसा है वसा का पुण्य पाचन कहाँ पर होता है। जो वसा है इसका पुण्य पाचन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, बिल्कुल सही जवाब करना और सबको बताना है। तो वसा का जो पुण्य पाचन है यह देखो हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है कि आवृत्ति की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का इकाई पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से करेंगे और सबके बताएंगे आवृत्ति का इकाई क्या होता है। देखो आज से आपका पेपर कुछ क्वेश्चंस आज से आपके टफ दिए जाने लगे हैं, टफ क्वेश्चंस होने लगा है, तो इसीलिए तैयार रहो थोड़ा सा। जिनका भी आगे एग्जाम आने वाला है थोड़ा सा तैयारी को पर और जोड़ दीजिए। आवृत्ति की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलो जी अगला सवाल है यहाँ पे, देखो ये आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर अगला सवाल है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस ट्रॉफी से है, विथ विच ट्रॉफी इज लक्ष्य सेन रिलेटेड। हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से। जो लक्ष्य सेन है इसका संबंध किस खेल से है, जो लक्ष्य सेन है इसका संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है। चलिए जल्दी से जवाब करेंगे और सबको बताएंगे, जल्दी से सारे लोग अपना अपना आंसर बताइएगा। तो जो लक्ष्य सेन है इसका संबंध है देखो बैडमिंटन के साथ। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन यहाँ पर मिला हुआ है। देखो आपका सवाल है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। जो भोजन है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए जी जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। जो भोजन है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो आपको दिया हुआ है कि भूकंप किस प्रकार की तरंग है, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज एन अर्थक्वेक। चलो जल्दी से करना और बताना यहाँ पर, जो भूकंप है यह किस प्रकार की तरंगे होती हैं, जो भूकंप है ये कैसी और कौन सी तरंग है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे और बताएंगे सब कोई, भूकंप की तरंग कौन सी है, तो यह देखो अश्रव्य तरंग है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, देखो तो ये तो हो गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश देखो 34। ठीक है, अगर 33 भी ऑप्शन में देगा तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या मिला हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। देखो कल जो है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा था तो हमने यूपी किया था, और उसी में मैंने बताया था सबसे कम आबादी वाला राज्य, ये मैंने कल आपको नोट करवाया था, कल जो मैं पेपर बनवा रहा था आपको 19 अप्रैल वाला उसमें, और देखो आज पूछा भी है। चलो जल्दी से करो अगर बताओगे। सारे लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोगों को शेयर कर देना है अपने हर एक दोस्त तक, इंडियन आर्मी के
हर एक ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह देखो सिक्किम है। जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन। यहाँ पर अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि 2022 में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट विल प्रोड्यूस द मोस्ट एप्पल्स इन 2022? 2022 में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया गया? चलिए जल्दी से सब कोई जवाब देंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर करेंगे। तो 2022 में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन कहाँ पे हुआ है? तो यह देखो जम्मू और कश्मीर में हुआ है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है। मैंने हमेशा आपको मैं बोला हूँ कि अम्ल वाला पढ़ के जाना है, अम्ल से क्वेश्चन आ सकता है आपका, लगातार पूछा जा रहा है। इसमें भी देखो आ गया है आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या सवाल है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में देखो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपके लिए कि शीतकालीन खेलो इंडिया 2022 गेम्स कहाँ हुए? वेयर द खेलो इंडिया 2022 विंटर गेम्स हेल्ड। देखो कुछ दिन पहले पूछा गया था कि खेलो इंडिया 2022 गेम कहाँ हुआ है, तो उसका जवाब था मध्य प्रदेश और दिल्ली। लेकिन अभी आपसे पूछा गया स्पेशल शीतकालीन वाला कि जो शीतकालीन वाला खेलो इंडिया 2022 गेम्स है यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो शीतकालीन वाला जो खेलो इंडिया 2022 गेम है यह देखो आपका आयोजित हुआ है गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। चलो अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पे कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो 2011 की जनगणना हुई है उस 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो 2011 की अभी देखो सुबह में आया था सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और अभी दोपहर में पूछ दिया गया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो ये क्या है? ये यूपी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे देखो पूछा गया कि फरवरी 2023 में INS विक्रांत पर किस एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग हुआ? विच एयरक्राफ्ट वॉज टेस्टेड ऑन INS विक्रांत इन फरवरी 2023? तो देखो फरवरी 2023 में INS विक्रांत पर जिस एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग हुआ है वो है देखो LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, नहीं तो फिर MiG-21 और 29। ठीक है, ध्यान रखना है जो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा उसके अनुसार जो है आपको वहां पर अपना जवाब देना है। चलिए अगला सवाल आपसे देखो क्या किया गया है कि निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोसियस प्लांट? आम, आलू, पपीता या फिर अनार। निम्न में से जो है देखो एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब करिएगा और सबको बताइएगा निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है? तो एक लिंगी पादप यहाँ पर जो है ये है देखो आपका पपीता। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी पपीता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है देखो ये दिया हुआ है कि त्रिदेव मठ कहाँ स्थित है? वेयर इज त्रिदेव मठ लोकेटेड। देखिए ये वाला सवाल आया हुआ है आपका पेपर में। आज शिफ्ट 2 का पेपर का ये सारा सवाल है। जल्दी से सभी लोग को शेयर करना है, क्लास को अपने हर एक दोस्त तक शेयर करके पहुंचा देना है। इसके साथ साथ सभी लोगों को क्लास को सेशन को लाइक कर लेना है जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। त्रिदेव मठ कहाँ स्थित है? तो जो त्रिदेव मठ है यह देखो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन डी। देखो नासिक महाराष्ट्र है और 2 जगहों पर है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था उस पर डिपेंड करता है, पर ऐसे नासिक महाराष्ट्र होगा। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है कि विद्युत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग कॉल्ड? इलेक्ट्रोप्लेटिंग को क्या बोलते हैं? विद्युत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग यहाँ पर करिएगा और बताइएगा। तो देखो जवाब आपका सवाल में ही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं और हिंदी में अगर पूछे कि हिंदी में क्या बोलते हैं तो हिंदी में देखो विद्युत लेपन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभी देखो विद्युत पर लेप चढ़ाना पूछा, इसके साथ साथ आपसे पूछा गया कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कॉल्ड? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिस प्रक्रिया में लोहे पर जंग लगता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो यह जो प्रक्रिया है इसको देखो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड होता है, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जो है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को जानते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका देखो
यह क्वेश्चन मिला हुआ है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर चंबल। जो आगरा शहर है ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बिल्कुल सही जवाब करिएगा और जल्दी से बताइएगा। जो आगरा शहर है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है। जो आगरा शहर है ये कौन से नदी के किनारे जो है आपका बसा हुआ है। तो जो आगरा शहर है यह देखो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यमुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका यह दिया गया है कि सड़क व परिवहन मंत्री कौन है। हु इज द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। सड़क व परिवहन मंत्री, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर करनी है और सबको बतानी है। सड़क व परिवहन मंत्री कौन है। तो जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं ये आप सब जानते हैं, देखो ये है नितिन गडकरी जी। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, तो ये होगा देखो नितिन गडकरी। सही आंसर है नितिन गडकरी। ठीक है, सड़क व परिवहन मंत्री। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि चौ मोहल्ला कहाँ स्थित है। वेयर इज चौ मोहल्ला, कुछ ऐसे ही करके सवाल था। देखो क्वेश्चन क्या था वो पूर्ण रूप से मालूम नहीं है। ठीक है, पूरे तरीके से बच्चे नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि जब बाहर आते हैं तो किसी को याद होता है किसी को नहीं होता है, कोई बता पाते हैं अच्छे से, कोई नहीं बता पाते हैं। तो शायद चाउ मोहल्ला या चौ मेमोरियल कुछ ऐसे करके था। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है यह देखो आपका यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है देखो आपका ये दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला हुआ था, ये सवाल है आपका देखो कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड। खेल दिवस को कब मनाते हैं, जो खेल दिवस है यह कब सेलिब्रेट किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, तो खेल दिवस देखो मनाया जाता है 29 अगस्त को। जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी 29 अगस्त। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपका कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 विमल घोष को किस क्षेत्र में दिया गया। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 है ये विमल घोष को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा है कि किस क्षेत्र में मिला है। विमल घोष को तो दिया गया पर किस क्षेत्र में दिया गया। तो विमल घोष को जो है देखो यह दिया गया है फुटबॉल का क्षेत्र में। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन ए फुटबॉल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर है आपका, यह क्वेश्चन क्या मिला है आपको। अगला सवाल आपको मिला था कि टीआरएस पार्टी का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ टीआरएस पार्टी। जो टीआरएस पार्टी है इसका दूसरा नाम क्या है। जो टीआरएस पार्टी है इसका सेकंड नेम क्या है। चलिए बिल्कुल सही जवाब करना और सबको बताना है। टीआरएस पार्टी का सेकंड नेम दूसरा नाम क्या है। तो टीआरएस पार्टी का अभी नया नाम बदला है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति था, अभी नया नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। ठीक है, ये नया नाम है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल है देखो यहाँ पर आपका, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बिहार, रांची, कोलकाता या फिर पंजाब। चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य किसे बोलते हैं। इस सवाल का सही आंसर क्या है। तो भारत में जो देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है यह देखो बिहार है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, यह क्वेश्चन मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। हु इज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबके बताएंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन हुए। इस सवाल का सही जवाब क्या है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। तो ये है देखो राम प्रसाद बिस्मिल। जो सही जवाब है यह है ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, चलो अगला सवाल है देखो यहाँ पर आपका, यह दिया गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अभी नए डाटा के अनुसार जो 2 से 3 दिन पहले दिया गया है उसमें भारत हो गया है, पर सबसे अधिक जनसंख्या में यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो चाइना होगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है देखो यहाँ पर आपका, यह क्वेश्चन क्या मिला हुआ था कि भारत में सबसे पहले आईएएस कौन बने थे। हु बिकेम द फर्स्ट आईएएस इन इंडिया। चलिए बिल्कुल सही जवाब करेंगे और बताएंगे भारत में पहले आईएएस कौन बने। भारत में पहले आईएएस कौन बने हैं। तो भारत में जो पहले आईएएस बने हैं ये हैं देखो सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो सही जवाब है यह है आपका ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन क्या मिला हुआ है आपको। अगला सवाल है कि पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री किस राज्य से संबंधित है। पूर्व पीएम जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका संबंध किस राज्य से है।
इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का संबंध जो है किस राज्य से है? जल्दी से जवाब देंगे और सबको यहाँ पर बताएंगे। तो पूर्व पीएम जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, यह देखो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल यहाँ पर है आपका। देखो ये आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? चलिए जल्दी से जवाब करेंगे और सबको बताएंगे कि महाराष्ट्र राज्य जो है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ये आप सब जानते हैं। तो सही जवाब क्या है? तो यह है देखो एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे जी जो है यह देखो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कि जयपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जयपाल राणा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, क्रिकेट, निशानेबाजी या फिर फुटबॉल? चलो जी जल्दी से करो अगर बताओगे। जो जयपाल राणा है ये कौन सा खेल से संबंधित है? जो जयपाल राणा है इनका संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर सब लोग का आना चाहिए और बताना है जयपाल राणा का संबंध किस खेल से है। तो जयपाल राणा जो है यह देखो निशानेबाजी से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, निशानेबाजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे देखो आज पूछा गया है कि PMVVY योजना का संबंध किससे है? व्हाट इज PMVVY स्कीम रिलेटेड टू? तो ये याद रखिएगा, यह देखो वयस्क एवं वृद्धों का पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, वयस्क एवं वृद्धों का पेंशन से, ठीक है, पेंशन से जो है यह योजना रिलेटेड है। सब लोग को ध्यान रखना है, जितना भी लोग पेंशन किए थे उनका जवाब सही है। चलिए अगला सवाल आपसे देखो किया गया कि 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर राजस्थान नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है देखो आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जो 2022 में है, 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किसने किया? तो 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है देखो महाराष्ट्र। 2022 में जो सबसे अधिक प्याज है यह महाराष्ट्र के द्वारा उत्पादित किया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री डाई? आज सुबह में शिफ्ट 2 में पूछा था कि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अभी पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु कब हुई। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी जल्दी से करना और सबको बताना, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब करना और बताना है लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है यह कब हुई है। तो लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है यह देखो हुई है 1966 में। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1966। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने नेक्स्ट देखो दिया हुआ है कि त्रिपुरा के पहले बीजेपी सीएम कौन है? हु इज द फर्स्ट बीजेपी सीएम ऑफ त्रिपुरा? देखो क्वेश्चन थोड़े टफ रखे गए हैं, आज थोड़ा टफ हो गया है क्वेश्चन आपका। आज से आज ज़्यादातर बच्चों ने तुक्का लगाया है तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिक कम जाएगा और आज नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स ज़्यादा दिया जाएगा। त्रिपुरा में पहले बीजेपी सीएम कौन थे? तो त्रिपुरा में पहले बीजेपी सीएम देखो अभी ही बने हैं, नए नए, अब मार्च महीने में ही बने हैं इलेक्शन के बाद। और वही जो अभी वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम हैं वही यहाँ बीजेपी के पहले सीएम भी हैं। तो त्रिपुरा के वर्तमान सीएम है देखो मनीष शाह। ठीक है, ध्यान में रखना है, मनीष शाह त्रिपुरा में पहले बीजेपी सीएम है और ये अभी ही बने हैं, मार्च महीने में ही अभी इलेक्शन हुआ था, अभी इनका नियुक्ति हुआ है और ये रिसेंट के वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं त्रिपुरा के। चलिए बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, थोड़ा डायरेक्ट मुख्यमंत्री का नाम पूछने की जगह थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछ दिया गया है। चलिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द आर्टिलरी सेंटर ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलो जी बिल्कुल सही जवाब दोगे और सबको बताओगे भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ पर है, आर्टिलरी वाला। तो तोपखाना केंद्र देखो जो आर्टिलरी वाला है ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में जो है देखो यह स्थित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है?
विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। चलो जी, बिल्कुल सही जवाब करनी है और सभी को यहाँ पर बतानी है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है यहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो वह केंद्र शासित प्रदेश है देखो आपका जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, यह है पांडिचेरी। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछता लिंगानुपात किस राज्य का, किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो कम है दमन एवं दीव का। यहां पर पूछा है सबसे ज्यादा, तो वो है पांडिचेरी का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखो आपके सामने है, ये आपको यहां पर दिया गया है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे जो एमसीबी है इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी बिल्कुल सही करोगे और बताओगे एमसीबी का फुल फॉर्म, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एमसीबी का जो पूर्ण रूप है ये देखो थोड़ा सा लंबा होगा, ये जो लाइन कंट्रोल करते हैं ना उसी को एमसीबी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है देखो आपका मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर। फिर होता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं, CIRCUIT सर्किट। और फिर होगा यहाँ पर ब्रेकर, BREAKER, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से इसको जो है जाना जाता है। चलिए अगला सवाल आपसे देखो पूछा गया है कि किस पूर्वोत्तर राज्य 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ है। इन विच नॉर्दर्न स्टेट असेंबली इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 2023। वह कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर देखो 2023 में चुनाव हुआ। बिल्कुल सही जवाब करना और सबको बताना 2023 में चुनाव होने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 2023 में जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव हुआ है। तो वह पूर्वोत्तर राज्य है देखो आपका त्रिपुरा, जहां पर 2023 में ही चुनाव हुआ है और मनिक साहा जो है वहां के चीफ मिनिस्टर बने। चलिए अगला सवाल है कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट टेक बिटवीन हुम। जो ताशकंद समझौता है यह किसके किसके बीच हुआ है। जो ताशकंद समझौता, देखो ताशकंद समझौता से जुड़ा हुआ सवाल था, अलग अलग एआरओ में पूछा है। ये अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें कहीं पर पूछा था ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ और कहीं पर पूछा था ताशकंद समझौता। ठीक है, कहीं पर जो है आपसे पूछा गया था कि ताशकंद समझौता कब हुआ। तो याद रखिएगा जो ताशकंद समझौता है यह देखो आपका हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अब पूछा है कि कब हुआ है, तो यह देखो हुआ है आपका 1966 में। ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अब आज सुबह में आपसे आरबीआई का गवर्नर का नाम पूछा था, अभी पूछा है कि आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है। चलो जल्दी से करो अगर बताओगे तो। आरबीआई का गवर्नर का जो नाम है, आरबीआई से जुड़ा हुआ सवाल देख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो आरबीआई का जो पूर्ण रूप है यह देखो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि RCB-WPL टीम की मेंटोर कौन है। हु इज द मेंटोर ऑफ RCB-WPL टीम। जो RCB का वुमेन प्रीमियर लीग अभी हुआ है, जो अभी वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, उसमें जो RCB टीम है, जो वुमेन्स का जो IPL है, उसमें जो RCB टीम है उसके मेंटोर कौन बने, उसको मेंटोर करने के लिए कौन आया था। 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, चारों दिन का आर्मी परीक्षा होने के बाद हर एक सवाल बच्चों को इन्हीं दोनों किताबों में से देखने को मिला है। बिल्कुल इन दोनों किताबों में से क्वेश्चंस जो है बच्चों के मैच हो रहे हैं। जो हमने ई बुक दिया था उनमें से क्वेश्चंस पूरे के पूरे मैच होते हुए दिखे हैं। अग्निवीर आर्मी का GD वुमेन मिलिट्री पुलिस टेस्टमैन, देखो हमारी दो किताबें हैं, एक है GD वुमेन मिलिट्री पुलिस और टेस्टमैन का, इसमें 25 मॉडल टेस्ट पेपर है और एक में है और है देखो 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर। ठीक है, ये GD वुमेन मिलिट्री पुलिस और टेस्टमैन का है। ये है आपका देखो मात्र 49 रुपये में स्पेशल ऑफर में आपको दिया जा रहा है। इसमें फुल सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। ये जो नंबर दिख रहा है फोन पे, पेटीएम और गूगल पे से, और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इसी नंबर पर जो है सेंड कर देना है। उसके बाद ये ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और ई बुक है जो कि अग्निवीर आर्मी का GD वुमेन मिलिट्री पुलिस टेस्टमैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क का है। इसमें आपकी स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है देखो आपका इसमें दिया हुआ है सारा जीके GS। इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 2023 में इसको पढ़ लो बस, जीके GS के लिए और कुछ पढ़ना जरूरत नहीं रहेगा। जहां पर जीके बहुत हार्ड आ रहा है लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको इसमें से जीके GS का देखने को मिल रहा है। काफी हद तक क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ये मिल रहा है आपको मात्र 50 रुपये में, स्पेशल ऑफर में जो है देखो यह दिया जा रहा है।
इसको खरीदने के लिए भी यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसी नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। देखो जितने भी बच्चों ने हमारी इन दोनों ई बुक को लिया था उनका स्कोर आसानी से 40+ हो गया। हर एक स्टूडेंट से बात हुई, सभी ने यही बोला कि सर हमारा स्कोर 40+ गया है केवल आपकी इन दो ई बुक की वजह से। तो बहुत अच्छा ई बुक रहा है, आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। एक है देखो 49 रुपए का, एक है देखो आपका 50 रुपए का। तो जिन्होंने भी दोनों लिया उनका 40+ क्वेश्चन सही हुआ है। 99 में आप भी इन दोनों ई बुक को ले सकते हो। तो मैं भी यही बोलूंगा कि 99 रुपये का पेमेंट करके ले लो और अपना भी स्कोर सभी लोग 40+ करो। क्या करना है कि 99 रुपये का पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना है। ये जो नंबर दिख रहा है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं और फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट करने के बाद इसी नंबर पर जो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट करने के बाद। इन दोनों ई बुक को 99 रुपये में लेने के बाद आपका भी स्कोर 40+ जरूर हो जाएगा। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो हमारी इन दोनों ई बुक को बाय जरूर कर लेंगे और अपना स्कोर 40+ जरूर लेकर जाएंगे। तो उसके मेंटोर हैं देखो सानिया मिर्जा, ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए, मेंटोर हैं उसके सानिया मिर्जा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पर कि जुकाम किसकी वजह से होता है, व्हाट कॉजेज कोल्ड। जो जुकाम है ये किसकी वजह से होता है। सारे लोग जल्दी से क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है सारे लोगों को क्लास को, सेशन को शेयर कर लेना है। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। जुकाम किसकी वजह से होता है, तो यह देखो वायरस की वजह से होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन स्पेनक। पालक में जो है कौन सा अम्ल होता है, जल्दी से करिएगा और बताइएगा पालक में जो है कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सही जवाब क्या होगा, तो पालक में देखो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, पालक में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है देखो यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ये सवाल आपको क्या दिया गया है देखो कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है, व्हाट इज नेफ्रॉन रिलेटेड टू। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का संबंध किसके साथ है, जो नेफ्रॉन है यह किससे संबंधित है, नेफ्रॉन किससे संबंध रखता है। तो जो नेफ्रॉन है यह देखो आपका संबंधित है किससे, तो वृक्क से, किडनी से, ठीक है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है, यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोयांग नदी कहाँ बहती है, वेयर डज दोयांग रिवर फ्लो। जो दोयांग नदी है यह कहाँ पर बहती है, सही जवाब क्या है। चलो जी बिल्कुल सही जवाब करोगे और सारे लोग बताओगे दोयांग नदी कहाँ पर बहती है। तो दोयांग नदी देखो आपका बहती है नागालैंड में, सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला है आपको कि गंगौर कहाँ का पर्व है, वेयर इज गंगौर फेस्टिवल। चलो बिल्कुल सही जवाब सारे लोग करेंगे और बताएंगे जो गंगौर है यह कहाँ का पर्व है, जो गंगौर है यह कहाँ का फेस्टिवल है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो गंगौर जो है यह देखो आपका राजस्थान का फेस्टिवल है, यह जो है राजस्थान का पर्व है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोसियस प्लांट। एक लिंगी पादप पूछा है, देखो आज एक लिंगी पादप है पूछा है, तो कल हो सकता है कि द्विलिंगी पूछ दे, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि जुड़ा हुआ सवाल जस्ट अगले दिन पूछ दिया जा रहा है या अगला शिफ्ट में पूछ दिया जा रहा है। तो द्विलिंगी पादप जो होते हैं, जो द्विलिंगी पादपों का नाम है उन सबको देख लेना है, ठीक है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, ये सुबह वाला ही सवाल है, यह जो आपका आज शिफ्ट 2 में पूछा था सेम सवाल वही वाला भी आ गया है। निम्न में से एक लिंगी पादप याद रखना है, पपाया, पपीता है, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक भी अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, सारे लोग शेयर कर लेंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रख लेंगे। आज 20 अप्रैल का पेपर में लेवल आप सबका बढ़ गया है, जो लेवल है वह देखो हाई हो गया है। तो आने वाले आप सब जो भी हैं जिनका भी एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में होने जा रहा है उनका अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा। ये मत सोचो कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, या हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा या नहीं, कोशिश करिए कि खुद से जितना ज़्यादा आ सके, क्योंकि आज से आपका जो लेवल है वो बढ़ाया गया है। आज से जो आपका एग्जाम है उसमें लेवल टफ हो गया है। 17, 18 और 19 से ज़्यादा लेवल है आज के आपका आर्मी परीक्षा में, 20 अप्रैल वाले आर्मी परीक्षा में। तो उम्मीद है कि आगे भी लेवल आपका बढ़ सकता है, तो इसीलिए सभी तैयार रहें क्योंकि लेवल बढ़ेगा। देखो बढ़ने का एक और फायदा है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका कम सवाल सही करने पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो भले ही लेवल बढ़ रहा है लेकिन आपका कम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मानो 17, 18, 19 वालों का अगर 30 सवाल 32 सवाल सही करने पर उन लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो आपको 25-26 सवाल में ही बुला लिया जाएगा। तो इसीलिए आप सबका कट ऑफ तो डाउन जाएगा। आज का जो 20 अप्रैल का पेपर हुआ है उसको देखने के बाद यही है कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं, 25 से 30 के बीच में जिनका भी
सही है उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। 25 से 30 के बीच में जो भी लोग सवाल सही किए हो, आज का पेपर देख के ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आज लेवल हाई था। तो इसीलिए जिनका भी स्कोर 25 से 30 के बीच में आज का पेपर में है, जल्दी से जाइए और अपना फिजिकल का तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाइए, पूरे तरीके से लग जाइए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।